वो भी क्या ईदें हुआ करती थीं, जब घरों में कोरमे की खुशबू बसी होती थी, सहनों में बच्चों की हंसी गूंजती थी और ईद की खुशियों का एक खास रंग पीटीवी की स्क्रीन से हमारे घरों तक आया करता था। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। वो नगमे, वो मज़ाह, वो ईद के प्रोग्राम और वो लम्हे जो शायद वक्त के साथ पुराने तो हो गए, मगर दिल से कभी पुराने ना हो सके। आज झरोका टीवी आपको ले चलता है उन्हीं खूबसूरत यादों की तरफ। बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ, जहाँ हर मंजर एक याद है और हर नगमा एक एहसास। एक वक्त था जब ईद सिर्फ एक दिन नहीं होती थी, बल्कि कई दिनों तक चलने वाली खुशियों का नाम हुआ करती थी। खास तौर पर बड़ी ईद यानी ईद उल अज़हा। घरों में तैयारी, बाजारों की रौनक, बच्चों का जोश और कुर्बानी के बाद मेहमानों की आमद। लेकिन इन सब के दरमियान एक और इंतजार भी हुआ करता था, पीटीवी के ईद प्रोग्राम्स का इंतजार। वो खुसूसी नशरियात, वो खूबसूरत नगमे, वो मज़ाहिया खाके और वो ईद महफिलें जो पूरे खानदान को एक स्क्रीन के सामने जमा कर दिया करती थीं। ज़्यादा आ रही हैं मगर आप फिल्मी अदाकारा हैं जी। इसकी क्या वजह? मैं समझती हूँ मुझे दोनों में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं लगता। मुझे काम से ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट होता है। मुझे जहाँ बेहतर काम मिलता है तो मैं ज़रूर करती हूँ। फिल्म कौन सी? अच्छा, आपकी एक और लव स्टोरी क्या हुआ? मेरी एक और लव स्टोरी? मेरी फिल्म एक और लव स्टोरी। जी जी, मेरा मतलब वही आप। इस दौर में चैनल ज्यादा नहीं थे, मगर शायद खुशियां ज्यादा थीं, सादगी थी, अपनाइयत थी और सबसे बढ़कर मोहब्बत की मिठास थी। बड़ी ईद के दिन पीटीवी की स्क्रीन पर जब पहला ईद नगमा नशर होता तो जैसे ईद मुकम्मल महसूस होने लगती थी। वो गीत जिनमें खुशी भी थी, अपनाइयत भी और त्योहार की रूह भी। कभी बच्चों की शोखी, कभी खानदान की मुस्कुराहटें और कभी ईद के रंगों से भरपूर खूबसूरत मनाजिर। ये ऐसे नगमे थे जो सिर्फ देखे नहीं जाते थे, महसूस किए जाते थे। फिर एक नगमा खत्म होता तो दूसरा शुरू होने का इंतजार, जैसे खुशियों का सफर अभी बाकी हो। सारे दिन की थकन उतर जाती और ईद की खुशियां दोबाला हो जाती।
लेकिन ईद सिर्फ नगमों का नाम नहीं थी। ईद का एक रंग हंसी भी हुआ करती थी और पीटीवी इस रंग को खूब जानता था। खास ईद के मज़ाहिया खाके, मज़ाहिया प्रोग्राम, ड्रामे और वो फनकार जिन्हें देखते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। मैं होता तो चलती ट्रेन से कूद जाता। आप भी कमाल करते हैं ताहिर साहब, जंजीर खींचे और भाभी से मिलने। और आपका ये खत, अबे जहन्नुम में क्या खत, तू जंजीर खींचे। शाबाश शाबाश, निकालो 50 रुपए जुर्माने के। ये लीजिए, आप जुर्माना दे दीजिएगा। नाजिया बेटे के पास जाओ, जल्दी जाओ। अबे एक अब, और शायद यही वजह थी कि इन प्रोग्राम्स के मुकालमे सिर्फ टीवी तक महदूद नहीं रहते थे, बल्कि अगले कई दिन घरों में दोहराए जाते थे। ईद पर पेश किए गए ड्रामे जैसे ईद ट्रेन, ईद फ्लाइट, क्या बने बात और इस जैसे बेशुमार ईद ड्रामे आज तक नहीं भूल पाए। ये लो, पियो भैया एक आधा गिलास पानी मुझे भी दे दे। मैं 2 दफा दे चुका हूँ, चल यहाँ से। गिलास मुझे भी दे दीजिए। मैं तुम लोगों का नौकर हूँ कि हर स्टेशन पे कूलर भर भर के लाओ और तुम लोगों को पिलाओ। खाना बरंदा, एक गिलास इधर भी, एक गिलास इधर भी। मैं कूलर ही फेंक देता हूँ, न रहे बास न बजे बास। अबे कैसे कैच पकड़ा, 12वां खिलाड़ी था मैं। और अगर बात हो ईद की, तो भला वो खूबसूरत मज़ाहिया मुशायरे कैसे भुलाए जा सकते हैं, जहाँ शेर भी होते थे, हंसी भी और तहजीब भी। ऐसी महफिलें जो सिर्फ तफरीह नहीं, एक सकाफती हुस्न भी हुआ करती थीं। अल्फाज में शाइस्तगी, मज़ाह में नफासत और माहौल में खानदानीपन। वहां पे कहा गया उस रंग की तरफ, इस ईद पे कुर्बान किया मैंने जो दुम्बा, इस ईद पे कुर्बान किया मैंने जो दुम्बा, इस नेक अमल का मेरे मौजा मुझे फल दे यार। अब मैं नहीं और किसी चीज का तालिब, जितना भी सवाब इसका है डॉलर में बदल दे। अकेला लाख से कम कोई बकरा था, कोई दुम्बा था ना छतरा। लाख से कम कोई बकरा था, ना दुम्बा था ना छतरा। बकरा फरोश भी कोई निराला था, कोई अलबेला। बकरा फरोश भी कोई निराला था, कोई अलबेला। 15,000 दिखाए एक अलबेले को तो बोला 15,000। आज जब वक्त बहुत बदल चुका है, तो कभी कभी दिल चाहता है बस चंद लम्हों के लिए वापस उसी जमाने में चले जाएं, जहां ईद की खुशी ज्यादा सच्ची महसूस होती थी। झरोका टीवी की तरफ से आप सबको ईद उल अजहा बहुत बहुत मुबारक। दुआ है आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों, आसानियों और मोहब्बतों से भरी रहे। या बांटने से ही खुशियाँ मिलती हैं। वक्त गुजरता रहा, चेहरे बदलते गए, दौर बदल गया, मगर ये यादें आज भी वैसी ही रोशन हैं। कुछ आवाजें शायद अब सुनाई नहीं देती, कुछ चेहरे अब हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन उनकी दी हुई खुशियां आज भी ईद के दिन दिल के किसी कोने में जगमगाती हैं। सर्च की है, किताब लिखी है, फिर नहीं बकरा है। देखो ये गलत बात है, अगर बकरा लेना होगा तो हम खुद भी ले सकते हैं, चाहे अक्लमंद हो चाहे बेवकूफ हो। हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। इसमें एहसान की क्या बात है, आखिर वो मेरे डैडी और उन्होंने मुझे तोहफा दिया है। वैसे डैडी ने कमाल ही कर दिया, इतना कीमती बकरा तोहफे में दे दिया। आई स्वेयर सारे मोहल्ले में धूम बच जाएगी हमारी। चले ना, देखिए इमरान भाई क्या बचा है। पीटीवी के इन ईद प्रोग्राम्स की सबसे बड़ी कामयाबी शायद यही थी कि उन्होंने सिर्फ तफरीह नहीं दी, बल्कि खानदानों को एक साथ बिठाया, नस्लों को जोड़ा और ईद की खुशियों को यादगार बना दिया। वो खुशियाँ, वो हंसी, वो अपनायत आज भी याद आती है। आपको पीटीवी की बड़ी ईद का कौन सा नगमा या कौन सा ड्रामा आज भी सबसे ज्यादा याद है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
और अगर ये सुनहरी यादें आपके दिल को भी छू गई तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी ऐसी ही यादों भरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। झरोका टीवी की तरफ से एक बार फिर ईद उल अजहा मुबारक। अगली एक और सुनहरी याद के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।